अब ऑक्सीजन के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं? मेयर साहिबा ने एक बड़ा पेड़ काटा है आरडीसी में जो 7 लोगों की ऑक्सीजन छीन चुका है। अगर उस पेड़ की जगह इन्होंने 7 पौधे नहीं लगाए जो कि बड़े पौधे और पीपल के हों तो जन आंदोलन होगा ऑक्सीजन के लिए। मुझे समाज को ऑक्सीजन देनी है और उनसे ऑक्सीजन छीननी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं अवेकनिंग इंडिया। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी कि पर्यावरण के ऊपर चर्चाएं लोग करते हैं। पर्यावरण कैसे बचेगा, पर्यावरण शुद्ध कैसे रहेगा और इसके समाधान क्या है, इन समस्या समाधान दोनों पर विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ को काटा जा रहा है, काट के नीचे रख दिया गया, उसके बाद इसको एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लाद के ले जाया नहीं जा रहा है। ये कोई आम आदमी लोग नहीं है, ये नगर निगम के कर्मचारी हैं। अगर नगर निगम के कर्मचारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर या फिर एनवायरनमेंट डे पर पेड़ काटते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी में पूरी चर्चा करेंगे आज डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी के साथ। हमारे शो में पूछता है गाजियाबाद। डॉक्टर साहब पूछ रहा है कि आज के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पेड़ क्यों काटे? देखिए, जो माननीय मेयर हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक पौधा 260 लीटर ऑक्सीजन देता है। एक आदमी को 60 लीटर ऑक्सीजन चाहिए एक दिन में, तो आपने 7 लोगों की ऑक्सीजन छीन ली है। एनवायरनमेंट डे पर आप ऑक्सीजन देने से तो गए, पेड़ पौधों को बचाने से तो गए, यहाँ आप आरडीसी में जहाँ आप पार्क साफ नहीं करते हैं, जहाँ आप सीवर पे ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ आप इतना बड़ा पौधा काट देते हैं जो आप पिक्चरें देख रहे हैं। तो जो इंदौर बनाने वाली बात थी गाजियाबाद को, इंदौर तो आप छोड़ दीजिए, आधे से ज्यादा गाजियाबाद में साफ पानी नहीं मिल रहा है। एनवायरनमेंट बहुत खराब है, यहाँ की नदियाँ इतनी गंदी हैं और जो आप एजुकेशन की बात करें तो स्कूल पे ही निगम ने कब्जा कर रखा है, वो हिंडन विहार में स्कूल है। तो ये जो सब चीजें निगम कर रहा है, ये इस पे सवाल उठते हैं। उनके पार्षद कभी गुस्से में आके किसी को पीट देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पार्षद तो बहुत अच्छे हैं। तो ये मेयर साहिबे से पूछा जाएगा कि क्या आप ऐसी तरीके से इंदौर बना पाएंगे? जी डॉक्टर साहब, जैसे आज हमने आरडीसी राजनगर के पार्षद प्रवीण चौधरी से फोन पे बात की, वो बहुत हैरान थे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है, कौन पेड़ काटेगा, क्यों पेड़ काटेगा, वो भी आज के दिन कोई पेड़ क्यों काटेगा। फिर उन्होंने बचाव किया कि हो सकता है कि बिजली और डिपार्टमेंट के लोग जो है तारों को लगा रहे हो, इसलिए उन्होंने ऊपर की टहनियां काटी हो। लेकिन जब हमने उनको तस्वीरें भेजी हैं तो वो परेशान हो गए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक पहलू बताया कि एक पेड़ इतनी ऑक्सीजन देता है और यदि ऑक्सीजन छीन रही है यानी कि हम सांसें छीन रहे हैं। हमने कोरोना में देखा था, सांसें छीनी गई थी, लोग मुंह से सांस ले रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे। तो यानी कि कुछ लोग आपकी सांसें छीनने का काम कर रहे हैं। एक पेड़ 7 लोगों को यदि ऑक्सीजन देता है तो आपकी सांसें छीनी जा रही हैं, और सांस छीनने वाले लोग क्या कहते हैं ये आपको पता है। मैं एक सवाल और उठा रहा हूं डॉक्टर साहब, हीट वेव हीट वेव हीट वेव, तो बार बार कहा जा रहा है कि लोग मर रहे हैं। एक होमगार्ड की डेथ हो गई ऑन ड्यूटी, कभी एक इलेक्शन में 6 लोगों की डेथ हो गई, इलेक्शन में 6 लोगों की डेथ हुई है। अभी एक और मामला आया है सामने ही, जो गौशाला फाटक के पास में से एक व्यक्ति गुजर के जा रहा था, एटा का निवासी था, चलते गिर गया, मर गया, डेथ हो गई उसकी। लोगों की आपके पास अस्पतालों में काफी सारे पेशेंट आए हैं जो कि हीट वेव से। हीट वेव के पीछे कहीं ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं है, एनवायरनमेंट तो नहीं है, पेड़ों की कटाई तो नहीं है। जैसे कि हम पहाड़ों को देखते हैं, पूरे पहाड़ जो है साफ हो गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। मैं एक सवाल और ऐड कर रहा हूं डॉक्टर साहब इसके अंदर, उसके बाद फिर आपसे जवाब लूंगा। मैं नगर निगम गया था, नगर निगम के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, बहुत परेशान था, गर्मी के मारे परेशान था। उसने पता क्या कहा डॉक्टर साहब मुझसे, सिर्फ सरकारी जमीन पे पेड़ लगे हैं, बाकी लोग पेड़ लगाएंगे। अब देखिए, बात ये आती है कि
अपने अस्पताल के आसपास आप देख सकते हैं हजारों पेड़ लगे हैं और ये हमारे अस्पताल ने लगाए हैं पिछले 25 साल से, जो इतने बड़े बड़े पौधे हैं। और उनका बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि अस्पताल में जो हमारे एसी हैं उनके ऊपर पेड़ की छांव रहती है तो वो बहुत गर्म नहीं हो पाते हैं। अदरवाइज हमने ये भी देखा है कि एसी गर्म होते हैं, फट जाते हैं, आग लग जाती है। तो ये जो पौधा कटा है इसकी जगह अभी हम अपने पार्क में 5 पीपल के पेड़ लगाएंगे बड़े बड़े, और उनको पूरी देखभाल करेंगे जब तक वो बड़े ना हो जाए। तो इसी आरडीसी में वो 5 पेड़ लगाए जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा निगम से कि अगर आपने उस जगह पे छोटे पौधे नहीं लगाए तो फिर आंदोलन भी हम ही करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर बीपी त्यागी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल को वो सुन ले और समझ ले, यदि पेड़ नहीं लगाए तो डॉक्टर बीपी त्यागी आंदोलन करेंगे लोगों को सांसें देने के लिए, लोगों को सांसें देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए आप आंदोलन करने की बात कर रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। अभी मैंने सवाल और पूछा था डॉक्टर साहब कि ये जो हीट वेव के पीछे का जो क्या रीजन ये भी हो सकता है, पेड़ पौधों की कटाई, जिसके साथ टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है जी और लोग मर रहे हैं जी। यदि हीट वेव का एक रीजन ये भी हो सकता है, इतना टेम्परेचर में उछाल हम देखने के लिए हमें मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 50 क्रॉस कर सकता है, और यदि 50 क्रॉस किया तो लोग उबल जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे। तो हमें यदि अपने एनवायरनमेंट को बचाना है तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए थे। क्या है डॉक्टर साहब, अच्छा नहीं होता कि मेयर सुनीता दयाल आज के दिन अपनी सभी 80 पार्षदों से जो है 5-5 पेड़ लगवा देती? बहुत अच्छा होता। 8 पंजे 40, 400 पौधे लगते और अपने आप भी एक पौधा लगाती तो, और जो उनके अधिकारी हैं वो लगाते तो एक मैसेज जाता सोसाइटी में कि इतने पौधे लग रहे हैं। और हम आज इस काम को हर एनवायरनमेंट डे पे हम करते हैं, लेकिन पहले एक पौधा लगाते थे, आज हम 5 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा पौधा काटा गया है। जी डॉक्टर साहब, सवाल और है, अतुल गर्ग जो है कभी सम्मेलन तो करा सकते हैं, मुशायरा तो करा सकते हैं, कभी सम्मेलन तस्वीरें वायरल हो रही थी, इसके अंदर कुछ घर लोग उनके घर पहुंचे तो कभी सम्मेलन हुआ, लेकिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर उन्होंने कुछ नहीं किया, न कुछ कहा। और वो जबकि तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, कैसा स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, कैसे देखते हैं? नहीं, अतुल गर्ग जी तो देखिए उनके बारे में तो कुछ कहना ही अपनी जुबान को गंदा करना है। वो यहाँ से जुबान को गंदा करना है। यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, एमएलए थे अभी, अब एमपी बन गए हैं। मोदी जी की जो यहाँ पर रोड शो हुआ था उसकी वजह से, और अधिक मार्जिन से जीते नहीं है, और जो दूसरा कैंडिडेट था उसने ज्यादा एफर्ट नहीं किए हैं, मैं नाम तो लूंगा नहीं। पर बात ये है कि एमपी बनने के बावजूद भी क्या किसी को याद है कि आज एनवायरनमेंट डे है? बहुत बड़ी सब अपनी गवर्नमेंट बनाने में लगे हैं, ऑक्सीजन को छीना जा रहा है, इन पौधों को काटा जा रहा है, सब उसी काम में लगे हैं। और जनता ने वोट देके उनको जिताया, उसके बावजूद उनकी ये हाल है कि वो उनको अता पता नहीं है कि आज एनवायरनमेंट डे, आज कुछ करना चाहिए शहर में। जी, तो ये है डॉक्टर बीपी त्यागी जो एक जन आंदोलन की या फिर एक आंदोलन की चेतावनी दे रहे, कह रहे हैं यदि नगर निगम ने पेड़ नहीं लगाए तो वो जो है आंदोलन करेंगे, वो भी आपके लिए आंदोलन करेंगे, यानी कि आपके लिए सांसों के लिए आंदोलन करेंगे, आपको ऑक्सीजन देने के लिए आंदोलन करेंगे। एक ऐसा डॉक्टर जो आपकी ऑक्सीजन के लिए आंदोलन करने के लिए चेतावनी दे रहा है नगर निगम गाजियाबाद को, यानी कि मेयर सुनीता दयाल को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप अवेकनिंग इंडिया।